जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो RW पे SSC GD का जो RWA पे स्पेशल मॉक टेस्ट है और जो एग्ज़ाम है उसमें फ़र्क है या सेम है या कैसा फॉर्मेट रहा, मैं आपको पूरी वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था, पटना में था। मेरा एग्ज़ाम सेंटर पटना में दिया था, तो वहाँ से आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जो RW पे स्पेशल मॉक टेस्ट चले थे, इधर 2-3 मैंने दिया था, 2 ही 3 तो दिया था, एक अच्छे से नहीं दे पाया था। तो जैसे मैं गाइस बता दूं, यहाँ पर मैथ की बात पहले मैं करता हूँ, हर सेक्शन की बात करता हूँ। मैं अपनी बात कर लूँ, मैंने पहले GS अटेम्प्ट किया, फिर हिंदी फिर किया, फिर रीजनिंग, फिर मैथ किया। मैथ लास्ट में सभी लोग करें कुछ भी पहले शुरू, लेकिन लास्ट में सबसे मैथ ही करना है। क्योंकि अगर पहले आप मैथ कर जाएंगे तो आपको पेपर फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं मैथ और हिंदी के बारे में। जो सबसे आसान चीज़ें बताई जा रही हैं कि आसान है भाई। जितना आसान बताया जा रहा है, पेपर उतना आसान तो है ही नहीं। क्योंकि आसान कहने का सेंस मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ा है, ऐसा तो नहीं होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन उस करने लायक है उतने समय में, ये करने लायक है या नहीं, ये मैटर है। तो देखिए, मैं मैथ की बात करूँ, मैथ में 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चन आपको पूरा करने लाए हैं। आप आसानी से 16 क्वेश्चन करके आएंगे और 16 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन हैं ऐसे कि हम लोग पढ़े सब लोग हैं, लेकिन वो करने लायक पेपर में नहीं है। पेपर मतलब वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब इतने कम समय में। क्योंकि कैलकुलेशन उसमें इतने ज़्यादा है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कोई संख्या है, उसमें 67% 68% बढ़ाया गया, फिर 67% कम किया गया, फिर 52% बढ़ाया गया। अब वो मूल संख्या से कितना वृद्धि हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। 68%, 69%, ऐसे ऐसे परसेंटेज निकलवा रहा है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन मेरा था, एक क्वेश्चन CI और SI का था, उसमें कैलकुलेशन था। और एक क्वेश्चन एवरेज का था। एवरेज के मतलब ऐसे दिए था, 9 डिजिट बड़े बड़े दिए थे, और उसके तीन तीन ग्रुप दिए थे ABC करके। उसमें वैसे ऐसे बोला था कि A में इतने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, जैसे 50 से ज़्यादा 52 लोग हैं, B में 70-72 ऐसे लोग हैं, और उनका अलग अलग एवरेज दिया था, 300-400 एवरेज दिया था। फिर पूछ रहा ओवरऑल कितना एवरेज होगा, तो सबका मल्टीप्लाई करना, सबका मतलब इतनी लंबी डिजिट का मल्टीप्लाई करना, फिर उन्हें डिवाइड करना, फिर उन्हें सम करना। ये सब थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने इसे क्वेश्चन किया क्योंकि मेरा लास्ट में थोड़ा सा समय बचा था। तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मेरा अब देखिए क्या होगा, आंसर की आएगी तभी पता चलेगा सही हुआ कि नहीं गलत हुआ। कहीं कैलकुलेशन इतनी हाई थी भाई। तो 16 क्वेश्चन आपको मैथ में करने लाए हैं। 3-4 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तुक्का मार के आइए, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत कम है। तो हमने तुक्का फिर जो नहीं आता, मतलब जो ज़्यादा कैलकुलेशन है, आने का मतलब सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन उसमें कर नहीं सकते ना, क्योंकि समय इतना कम है और कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहा है। तो तुक्का वहाँ पर मार दिया मैंने 2-3 क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन वाला भी किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा इजी था, लगभग मुझे वो लगा था छूट ही गया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं उस समय क्या होता ना, दिमाग में अगर क्लिक कर जाए तब ना, ये इस फॉर्मेट से होगा। तो एक क्वेश्चन वैसे गड़बड़ हो सकता है, और 2 क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिया कैलकुलेशन की वजह से। एक क्वेश्चन किया था। तो मेरा मैथ का ये हो गया। बात आ रही हिंदी की। हिंदी की मैं आपको बता दूँ गाइज, पैराग्राफ छोड़कर और सारी चीज़ें बहुत इजी आ रही हैं। आप एक बार हिंदी अगर UP पुलिस के लिए भी पढ़े हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन पैराग्राफ मैंने भाई RWA का मतलब नवंबर से हर एक मॉक दिया है। आज तक मैंने वैसा कभी पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी वैसा पैराग्राफ देखा ही नहीं था जैसा पैराग्राफ मेरे एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन भरने को बोल रहा था। मतलब कुछ लाइनें दी, एक ऑप्शन भरवाया, फिर लाइनें दी एक ही क्वेश्चन का, फिर दूसरा ऑप्शन भरवाने को बोल रहा है। कुछ लाइन दी, एक ऑप्शन भरवाया, एक ही क्वेश्चन का एक लाइन एक ऑप्शन भरा, फिर कुछ लाइनें देकर फिर दूसरी वही उसी क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन भरना था। तो भाई मैंने एक बार पहली नज़र में देखा तो मुझे लगा कि मेरा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दो बार देखा कि इसमें आंसर दो दीजिए, इसमें भी आंसर दो दीजिए। मैंने सोचा यार, दो बार पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन मैंने देखा कि हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, RWA पे जब भी मैं मॉक देता था तो मेरा
15 मिनट में हिंदी और जीएस हो जाता था, लेकिन वहाँ पर जब मैंने देखा मुझे 20 मिनट लग गया, मेरा 5 मिनट ज़्यादा लग गया इसी पैराग्राफ की वजह से, जिसकी वजह से मेरा रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं कि वो इजी है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने सिटी अरेंजमेंट था वो क्वेश्चन, मैंने उस दिन देखा कि 7 लोग हैं, ठीक है, हमने कहा लास्ट में करना है, तो मैंने जब सोचा लास्ट में करूँगा, लास्ट में समय ही नहीं बचा, ये जब पैराग्राफ ये 5 मिनट ले लिया। तो रीजनिंग में मेरे एक क्वेश्चन नहीं आता था और एक क्वेश्चन उसकी वजह से हो गया कि उस ईजी था डिफिकल्ट है वो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। तो रीजनिंग में मेरा ऐसा रहा, वो जी वही मैं हिंदी में पैराग्राफ मैंने 4 किया, उसके बाद देखा कि समय 40 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने एक तुक्का मार के निकल लिया, क्योंकि भाई हमको और क्वेश्चन करने थे ना, क्योंकि मेरा ऐसा था कि हर बार मैं मॉक में जब भी देता था 42 मिनट बचते थे मेरे मैथ और रीजनिंग के लिए। यहाँ तो देखा 40 मिनट हो गए, तो मैंने थोड़ा कि छोड़ो इसे हट जाने। फिर उसके बाद मैंने मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस में भाई आपको बता दो, अगर आप टॉपिक अभी पढ़ना चाहते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खेल से आ रही पंचवर्षीय योजना सारे ही क्वेश्चन, खेल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल अगर आप पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछ रहा है, मतलब खिलाड़ी से संबंध, अब खिलाड़ी का संबंध पूछ रहा है भाई। फिर पंचवर्षीय योजना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई, पंचवर्षीय योजना से एकदम आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं पंचवर्षीय योजना से, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन कर पाएंगे। भारत के पड़ोसी देश से 2 क्वेश्चन मेरे आए थे, जो कि नवीन भैया एक पढ़ा ही नहीं थे, मैंने उनसे पढ़ा था पंचवर्षीय भारत के पड़ोसी देश, उसमें वो वाला चीज़ ही नहीं बताए थे जो वो पूछा गया था कि सबसे जनसंख्या बारे में पूछा था, कौन से देश का जनसंख्या कम है, घनत्व सबसे कम है, ये उसमें पढ़ा ही नहीं थे पंचवर्षीय योजना में, भारत के पड़ोसी देश में जनसंख्या के बारे में कुछ, फिर भी मैंने कीन लिया। तो भारत के पड़ोसी देश से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नियुक्ति 24 की नियुक्ति से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आए थे, 1 से 80 तक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात आपको और कौन सी एक नियुक्ति हो गई, और पुरस्कार 20 का और 22 का पुरस्कार, 20-22 का पुरस्कार आया था मेरे में, 20-22 का पुरस्कार आप पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे 4-5 मतलब 12 क्वेश्चन आपके जीएस में करने लाए हैं, जीएस में 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक पूछा था कौन सी मतलब ईसाई धर्म कौन सा त्यौहार मनाते थे, ये पूछा था। और फेस्टिवल का नाम आयोग पूछा होगा, हाँ पूछा ही होगा, मैं उतना याद नहीं आ रहा है कौन सा फेस्टिवल का नाम पूछा था, कहाँ पूछा था, पूछा तो होगा ज़रूर। लेकिन एक मुझे याद है कि कौन से मतलब ईसाई धर्म जैसे गुड फ्राइडे होता है, ईसाई धर्म ही मनाते हैं ना गुड फ्राइडे, तो मुझे ये आ रहा था, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैंने इसे बताया, इस गुड फ्राइडे लगा दिया था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो ईजी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टफ है, मॉडरेट पेपर है, मतलब कुछ सब्जेक्ट ईजी है, कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट थोड़ा बना रहा है, टाइम टेबल बना रहा है, बस यही दिक्कत है। और आई होप अब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मिलेंगे आप आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर दे के आएंगे, तो उसके बाद एनालाइज होगा कि उसका कैसा पेपर गया। अब देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की ओर चलते हैं, उसके मतलब उसका आप टेस्ट वेस्ट लगाएंगे तो वीडियो आती रहेगी चैनल पर। फिर मिलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एनालाइज में, तब तक मिलिए, जय हिंद जय भारत।